टैपिंग का मसला राजस्थान में एक बार फिर से गरमाया हुआ नजर आया। विधानसभा में आज भाजपा ने जमकर इसको लेकर हंगामा भी किया, जिसके चलते स्पीकर सीपी जोशी को 4 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। वहीं हंगामे के बीच में ही सीपी जोशी ने गलत टिप्पणी करने पर भाजपा नेता मदन दिलावर को 1 सप्ताह के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। विधानसभा में ये तो अहम विषयों पर अनुदान मांगे रखी गई थी, जिसके चलते उच्च शिक्षा, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों पर चर्चा होनी थी। लेकिन विपक्ष ने फोन टैपिंग का मुद्दा ऐसा छिड़ा कि हंगामे के बीच ही बहस का दौर चल पड़ा। ऐसे में बीजेपी और आरएलपी विधायकों ने इसमें भाग नहीं लिया। उधर एक हफ्ते के लिए बीजेपी के तेज तर्रार विधायक मदन लाल दिलावर को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल को निर्देश दिए कि भाजपा के मदन लाल दिलावर को विधानसभा की कार्रवाई से 1 सप्ताह के लिए बाहर निकाले जाने का प्रस्ताव रखा जाए। जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने मदन दिलावर को 1 सप्ताह के लिए सदन की कार्रवाई से बाहर निकाले जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे बहुमत के आधार पर सदन में पारित कर दिया गया। माननीय मदन दिलावर सदन से बाहर निकले। माननीय मदन दिलावर सदन से बाहर निकले। आई विल नेम मदन दिलावर। मदन दिलावर सदन से बाहर निकले। मदन दिलावर सदन से बाहर निकले। मदन दिलावर सदन से बाहर निकले। माननीय प्रस्ताव रखें आप। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि ऐसा सदस्य जो सदन की मर्यादाओं के खिलाफ काम करता हो, आसन की अवहेलना करता हो, हर तरह का अशांति पैदा करता हो, उस मदन दिलावर को कम से कम 1 हफ्ते के लिए सदन से बाहर निकाल देना चाहिए। अभी भी करो, मैं प्रस्ताव पे वोटिंग करूंगा। मैं प्रस्ताव पे वोटिंग करूंगा। यू कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट मिस्टर माननीय सदस्य। जो प्रस्ताव के पक्ष में वो करो, जो प्रस्ताव के पक्ष में हो गए। खड़ो जाओ। आप जीता। मदन दिलावर को 1 सप्ताह के लिए सदन से बाहर निकाला गया। वहीं बीजेपी के सदस्यों ने इसका जमकर विरोध किया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मार्शल को आदेश दिया कि मदन दिलावर को सदन से बाहर निकाला जाए। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद सुरक्षा कर्मियों ने सदन में प्रवेश किया और मदन दिलावर को बाहर निकालने की कोशिश की गई। विधायकों और सुरक्षा बलों के बीच हाथापाई न हो, इससे बचने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। वहीं इससे पहले कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा अपनी बात रख रहे थे, तब मदन दिलावर ने शोर शराबे के बीच कोई आपत्तिजनक बात कर दी। इसे लेकर पहले विधायक संयम लोढ़ा ने आपत्ति दर्ज करवाई और फिर सत्ता पक्ष ने स्पीकर से दिलावर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 21 खाली पड़े और असिस्टेंट प्रोफेसर के नो। अरे तू है हत्यारा। माननीय सदस्य, मैं आई विल नेम माननीय सदस्य। वाली गई क्या? माननीय सदस्य, एमएलए हो तुम? माननीय एमएलए हो क्या? तुम एमएलए हो? माननीय सदस्य, क्या कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? ये क्या कर रहे हैं? इससे पहले हंगामे के बीच ही विधानसभा में शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर बहस हुई और शून्यकाल शुरू होते ही स्थगन प्रस्ताव खारिज होने से नाराज बीजेपी के विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक कालीचरण सराफ ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए फोन टैपिंग का मामला उठाना चाहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जोशी ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इस पर नाराज बीजेपी के विधायकों ने सदन में वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। जबकि शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार मुख्य सचेतक ने एक FIR दर्ज करवाई थी, उसका आधार फोन टैपिंग ही था। इससे ये तय हो गया था कि सरकार ने किसी एजेंसी से फोन टैपिंग करवाई थी। सरकार को सदन में ये बताना चाहिए कि किस अधिकार से सरकार ने किन किन लोगों के फोन टैप करवाए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने कहा कि विधायक राजेंद्र राठौड़ का स्थगन है, जिसमें लिखा गया है कि सांसदों, विधायकों और केंद्रीय मंत्रियों के बिना अधिकृत अधिकारियों के फोन टैप करवाए गए हैं। आपने इसके सबूत नहीं दिए हैं, आप सबूत दीजिए और नाम बताइए। इसके बिना सदन में चर्चा की अनुमति इस मुद्दे पर नहीं दी जा सकती और नाम मैं दे सकता हूँ। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जोशी के ओर से स्थगन खारिज करने के बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा काटा।
ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जोशी ने कहा कि मैंने सोच समझ कर ही ये व्यवस्था दी है। मैं आपको मेरी व्यवस्था पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। आपको विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर विश्वास नहीं होता तो आप मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। बहरहाल हंगामे के कारण सदन का बहुमूल्य समय जाया हो गया। जनता की गाड़ी कमाई सदन की कार्रवाई पर खर्च होती है, लेकिन फोन टैपिंग के जिन्ह ने सदन की कार्रवाई को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। फर्स्ट इंडिया के लिए नरेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा, जयपुर। तो विधानसभा